Exercise 1.3 question number 7. Write three numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. यहाँ पर हम एग्जाम्पल बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ 3 non-terminating, non-recurring. यहाँ फर्स्ट में बता देता हूँ मैं. फर्स्ट में आएगा 0.41411 4111 411114 इस प्रकार से कंटिन्यू चलता जाएगा. ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है. सेकेंड में हम एग्जांपल जैसे बता 2.01 001 0001 00001 इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलते जाएंगे. ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल है. थर्ड बताना है लास्ट में. तो पाई की जो वैल्यू होती है पाई भी का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल में ही आता है 3.1416 इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलता है. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. 5/7 and 9/11 are two rational numbers. इनके बीच में हमें 3 अलग अलग irrational नंबर फाइंड करना है. क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन मैंने पहले ही आपको लिख दिया है क्योंकि ये इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. तो आप देखें कि 5/7 जो एक रेशनल नंबर है और 9/11 रेशनल नंबर है. तो इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर बताना है. तो यहाँ पे जैसे हम देखें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म 0.714285 और ये वापस रिपीटिंग में है. और सिमिलरली यहाँ पर भी देखें तो 9/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म 0.81 ये भी रिपीटिंग में है. तो यहाँ में देखिए वी नो दैट there are infinite many irrational numbers between two rational numbers. जैसे दो रेशनल नंबर के बीच में infinite many rational numbers हैं तो हमको इनके बीच में केवल 3 लिखना है. तो सो द 3 irrational numbers are. तो irrational numbers मैंने बता दिए जैसे 3 1 2 3 हमें बताना है. तो स्टार्ट करा हमने 0.72 क्योंकि 71 यहाँ दिया है. ये 71 और ये 81 ये इस प्रकार से. तो हमने स्टार्ट करा 0.72 फिर 722 फिर 7222 फिर 72222 इस प्रकार से. फिर सेकंड में बताया 72 के बाद 732 की जगह हम क्या ले लेंगे जहाँ 22 है वहाँ सब 33 लिखना है सभी जगह. ये 0.73 यहाँ 2 था तो 3 ले लिया. इसे मैंने पहले से ही लिख दिया. 7 है तो यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 33 लिख दिया. फिर 7 है यहाँ पे 2 है तो यहाँ 333 लिख दिया है. फिर 7 यहाँ पे है ऑलरेडी 2 तो यहाँ पे 3 ले लिया. सिमिलरली सेम इसमें रहेगा जहाँ पे 3 वहाँ पे 4 करना है. इस प्रकार से और भी आगे कंटिन्यू चलता जाएगा और वी कैन फाइंड मेनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू irrational numbers between two rational numbers. Question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. तो हमें यहाँ पे दिए हैं फर्स्ट में दिया है √23. तो ये क्या है इरेशनल नंबर है क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये 23 क्या कौन सा नंबर होता है प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर्स क्या होता है कि फैक्टर्स नहीं होते हैं इसलिए 23 रूट के बाहर नहीं आ पाएगा तो ये इरेशनल नंबर है. √225 इसको हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 225 15 का होता है. तो ये क्या है रेशनल नंबर है. इसको अभी मैं सॉल्व करके नीचे दिखा दूंगा. इसको तो ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर है 0.3796 ये भी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है मीन्स क्या रेशनल नंबर है ये. फोर्थ में दिया है 7.478478 और यहाँ पे देखें कि 478 आफ्टर डेसिमल 478 एंड 478 इज रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए ये क्या है ये रेशनल नंबर है. उसके बाद में देखेंगे
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या है, ये क्लियर हो रहा है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। इस प्रकार से आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन अभी मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था आपको बुक में। अंडर 23 क्या इरेशनल नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, फिर से बता रहा हूँ। उसके बाद में 225 को अगर आपको समझना है तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसे आप देखें कि इसके 225 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 3 की टेबल से जाता है, तो 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। इस प्रकार से अगेन 3 से जाएगा ये, तो 3 की टेबल से जाता है, तो 3 से कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर ये 5 से जाएगा इस प्रकार से, और 5 से एक बार हो जाएगा। तो ये पेयर्स बन जाएंगे। 8th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसका एक पेयर और इसका एक पेयर, तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 यहाँ पे आ जाएगा ये। उसके बाद ये रेशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल एक्सपांशन के बाद मैंने बताया था आपको कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और उसके बाद में यहाँ पे भी बता दिया कि ये क्या है, कि ये जो है 478 क्या हो रहा है, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे रिपीटिंग वन, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा। ये इस प्रकार से रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये है लास्ट वन जो है दिया है यहाँ पे, इरेशनल नंबर है यहाँ पे, तो 1.1010010010001001 इस प्रकार से ये इरेशनल हो जाएगा।